नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज जो है मैथ के और रीजनिंग के जो सुपर टेट, अभी बिहार टेट भी आ चुका है, तो बिहार में वैकेंसी भी आने वाली है, प्लस शिक्षक भर्ती हमारे यहाँ भी आने वाला है, और प्लस यूपी टेट भी आने वाला है। तो यानी कि इन सब में अगर देखा जाए मैथ बिल्कुल कॉमन है। अगर मैथ कॉमन है तो मैथ में या तो मैं सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट लिया हूँ आपके सामने, ये जो दिख रहा है आपको, तो इसको मैं करा रहा हूँ। तो और ये चीज़ें मैं आपको तब तक कराता रहूँगा जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते हैं, अब डेली, क्योंकि मैंने बेसिक 3 बार करा चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। यूपी टेट के सभी लेक्चर, सभी सब्जेक्ट के लेक्चर मैंने कंप्लीट कर रखा है, केवल संस्कृत को छोड़ के। तो हर एक चीज़ आप पढ़िए अच्छे से। चलिए हम आज के वीडियो को, सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आप सभी लोग कोऑपरेट करिएगा, अंत तक बने रहिएगा भाई, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए प्लस बी, देखिए हर क्वेश्चन को आपको लिखेगा कुछ कॉमन है, सब कुछ ना कुछ सब कॉमन रहेंगे। तो इतना ध्यान में रखना है कि इससे हार्ड तो नहीं आने वाले हैं। जैसा कि अगर आपने 4 के पहले वाले 3 टेस्ट अगर आपने दिए होंगे, 2 मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराया था 2019-18 वाला, जो वैकेंसी आई थी 69 और 68,000 वाला। उसके बाद मैंने कल एक टेस्ट कराया, आज एक टेस्ट करा रहा हूँ। तो आप डेली फॉलो करते रहिए सेशन को। ए प्लस बी इक्वल टू 7 है, और ए बी इक्वल टू 6 है। तो पूछ क्या रहा है हमसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए। बस शेयर कर देना, हमारा पढ़ाना सफल हो जाएगा। अब आपको यह देखना है कि ए बी बराबर 7 आया है और ए इंटू बी बराबर 6 आया है। तो ए और बी के मान क्या होंगे। बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं ले जाना है हमें आराम से लेकर चलना है। जैसे मतलब कि ऑप्शन से भी आप इसे क्लियर कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ जिससे आप चीटिंग भी ना कर सको। थोड़ा सा सोचने पे दबाव डालिए अपने। ए प्लस बी बराबर 7 है, तो और ए बी बराबर 6 है, तो ए बी बराबर 7 कब कब आ सकता है बताना जरा। 4 और 3 को जोड़ने पे आ सकता है 7, लेकिन 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं आएगा। 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आ सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा भाई। 6 और 1 को जोड़ने पर आ सकता है 7, और 6 1 को जोड़ने पर 7 भी आ सकता है। 6 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आ जाएगा। बताना आ जाएगा ना। तो हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और बी की वैल्यू 1 हो जाएगा। 6 का क्यूब क्या होता है 216, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 217 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, बताना समझ में आया। अब देखना, ये जो प्रश्न है ना, देखते ही आप उत्तर बता दो। पूछा क्या गया है, बड़ी भिन्न, और भिन्न भी ऐसा दे दिया है पागलों वाला, जो कि आप देखते ही बताओगे। देखो कैसे भाई, दोनों भिन्न का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। दोनों भिन्न का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। दोनों भिन्न का मतलब ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का अंतर कितना है, 1 का है। जब कभी भी ऐसे भिन्न आ जाएं और सबके बीच में 1 1 का डिफरेंस हो, तो जो सबसे बड़ा ऊपर वाला है ना, वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, याद रख लेना। और अगर पूछे छोटी वाला भिन्न बता दो, तो जो सबसे छोटा है ऊपर वाला ना, वह सबसे छोटी भिन्न होगी। ये चीज़ दिमाग में रख लेना। मतलब हमने बताया अगर 1 1 का डिफरेंस हो, ऊपर नीचे का 1 1 का डिफरेंस हो, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में अगर 1 1 का डिफरेंस हो, तो जो सबसे बड़ा होगा ऊपर वाला, वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यही पूछा है, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। जो सबसे छोटी भिन्न हो, वह ऊपर वाला हो, वही हमारा क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। समझ में आया। चलो आ जाते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे, विविक्तर। अब आपको कुछ क्वेश्चन नए भी देखने को मिलेंगे, है ना। पूछा गया है विविक्तर। विविक्तर फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, डी इक्वल टू 4 एक मिनट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बस यही सी डी का मान बताना, इसे कहते हैं विविक्तर फार्मूला। तो बी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्स का फैक्टर क्या है 1, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यू क्या है 1 है, सबकी वैल्यू 1 1 है, इसमें पुट कर दीजिए। बी की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, तो 1 माइनस 4 एकम 4 एकम 4, तो 4 आ गया। यानी कि -3 आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, समझ में आया तो छापिए। नेक्स्ट चलते हैं, डिले नहीं करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, कंपटीशन बहुत है। ठीक है भाई, मैं आपको यही चीज़ बताने वाला था कि अगर देखा जाए कि एक सीट पर कितने बच्चे हैं, एक सीट पर कितने अभ्यर्थी हैं, तो 30 अभ्यर्थी के बराबर है, इतना ध्यान में रखना। और 30 में से 5 बिल्कुल ज़बरदस्त पढ़ने वाले हैं, उसे 5 को पिछाड़ना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, आज से नहीं तो जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन से पढ़ोगे, तो फिर अपने आप को बर्बाद कर बैठे होगे तब तक। यह देखो भाई, एक 9 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का कोण ज्ञात करो। भाई बाह्य कोणों को ज्ञात करें भाई, प्रत्येक बाह्य कोण। हमने आपसे बताया था 9 भुजा पूछ लिया, पिछली बार वाले में 6 भुजा था कि 5 भुजा था, आपने अगर सॉल्व किया होगा तो 9 भुजा है। 9 भुजा है तो किसी भी अगर आकृति की बात करें, बाह्य कोण का योग करें तो 360 ही आएगा। तो एक भुजा कितना हो जाएगा, 9 से भाग लगा लो, 9 चौको 36, कितना हो गया 36, 9 चौको 36 यानी कि 40 डिग्री। एक भुजा होगा 40 डिग्री का। पूछा क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करें तो 40 डिग्री। ठीक है, 9 भुजा वाले में
प्रत्येक बाह्य कोण कितने के होंगे, 40-40 डिग्री के होंगे। ठीक है भाई। यहाँ पे देखो ये वाला देख रहे हैं आप, इस वैल्यू को लिखिए यहाँ पर 867943। इस क्वेश्चन को देखिए जरा सा, संख्या इतना में 7 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वास्तविक मान फेस वैल्यू, जैसे आप कल के टीचर बन जाते हो तो आपका स्टेटस बन जाएगा कुछ, तो आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, आपने प्लेस चेंज कर लिया। और इसके बाद अगर वास्तविक मान मतलब जैसे हो, जैसा फेस है फेस तो वैसा ही रहेगा, फेस तो चेंज नहीं हो जाएगा, तो इससे कहते हैं वास्तविक मान। यानी कि जो इसमें 7 है, 7 का स्थानीय मान देखिए कितना है 1 2 3 4, यानी कि कितना है 7 × 1000, 7 × 1000 ये स्थानीय मान है। और 7 का चेहरा कैसा दिखता है 7 जैसा, तो इसमें से 7 माइनस करना है। 7000 में से अगर 7 माइनस कर देते हैं उत्तर हो जाएगा। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ पे 6 बचेगा, यानी 6992 उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस वाले को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई क्रम से दिया है। भाई कोई एक समचतुर्भुज है इस प्रकार से, 2 विकर्ण इसके ऐसे हैं, एक विकर्ण 16 है और एक विकर्ण 12 है, 12 है। तो बोल रहा है कि इस चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। प्रत्येक भुजा की लंबाई, समचतुर्भुज बोला है तो सारे समान होंगे, जाहिर सी बात है, या 16 है या 12 है, पूरा का पूरा 16 है तो इतना कितना होगा, ये 4 होगा, और इतना कितना होगा, ये 3 होगा, तो ये 5 आ जाएगा, यानी 5 5 5 5 सब 5 5 के हो जाएंगे। हो गया उत्तर। भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। एक मिनट हमने गलत कर दिया, सॉरी, हमने उसको 4 समझ बैठा भाई, 1 मिनट सॉरी। ये 16 है ना, तो ये पूरा 16 है जब, तो यह बचेगा 8 और ये बचेगा 6, हो गया। देखो भाई इस पूरे 8 6 का आधा, किसी एक त्रिभुज देख लो, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे हमने निकाल लिया ऐसे। ठीक है भाई, इसको पूरा बढ़ाया तो यहाँ तक आया 16 था, तो आधा कर दिया तो 8 हो गया यह। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 है तो आधा कर दिया तो 6 हो गया यह। और 8 और 6 या 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 6 का 36 होगा, तो कितना होगा 100। 100 को रूट में लगा दो, h की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि सारी जो साइड है 10 10 10 की है। इसको एक और तरीके से निकाल सकते हो आप, कैसे, अगर एक डायगोनल इसका 16 है, दूसरा डायगोनल कितना है 12 है, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 2a, कितना होगा 2a, a क्या है साइड है, 2a का स्क्वायर। d1 का स्क्वायर कितना है, d1 का स्क्वायर कितना भाई 16, तो 16 का स्क्वायर, वही काम है बस उसका आधा ये कर दिया गया। d2 का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, 2 इंटू a का स्क्वायर, 2 का मतलब 4 हो गया इंटू a स्क्वायर। देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, 400 आएगा, 4a स्क्वायर, 4 से काटेंगे 100 आ जाएगा, 100 बराबर a स्क्वायर, तो a बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा मेरे भाई, समझे ना। तो ऐसे लगाते हैं क्वेश्चन को, जरा सा समझिए। चलिए समझिए, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। देखिए 5 क्वेश्चन आगे आपके सामने और आ चुके हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके उत्तर क्या है। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि टेस्ट नंबर आपका 4 है। इसमें मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्न हम लेंगे, मैथ के ही ले लेते हैं आज, रीजनिंग अगर देखते हैं समय नहीं रहता है तो रीजनिंग स्किप कर देते हैं। देखते हैं, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर है। एक आयत है कोई जिसकी चौड़ाई जो है ना, जिसकी लंबाई जो उसकी चौड़ाई से, जिसकी लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई से, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना है, कितना अधिक है 7 सेंटीमीटर, ठीक, x + 7 है, यह बोला जा रहा है। इसमें वही बोला गया है, एक किसी आयत का लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 7 अधिक है, हो गया। यदि लंबाई 15 सेंटीमीटर, मतलब x + 7 इक्वल टू कितना है 15 है, x + 7 इक्वल टू 15 है। अगर ये 15 है तो 15 - 7 यह होगा, 15 - 7 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए आ जाएगा 7 + 14 = 15, 8 हो गया, मतलब या 8 तो या 8 या 15 तो यह भी 15। आगे बोला क्षेत्रफल बताओ, 15 × 8 में कर दीजिए, 15 8 120, तो यहाँ 45 चौके 60 55 55 चक्का 90 सत्ते 5 8 20, यानी कि 120 ये आपका उत्तर होगा। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, घोल में चीनी की मात्रा लीटर में बताइए। 3 लीटर चीनी है, 40% चीनी का घोल है, अब ये परसेंटेज में है, तो 40/100 कर लीजिए, ये 0 0 से चला गया, 4 3 12, 12/10 को ही लिख सकते हैं 1.2 लीटर। ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सुरेंद्र ने एक अलमीरा खरीदा जो कि कितने रुपए में था, इतने रुपए में था, 8,580 रुपये में था, 8,580 रुपये में था।
एक मिनट, अलमीरा इतने रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाए। इतने रुपए में बेचा हुआ, इतने रुपए में जब बेचता है तो 4% का लाभ कमाता है, यानी कि खरीदा होगा 100% में, कमा रहा है 4% एक्स्ट्रा, यानी कि इतने 104% बराबर यह है। तो उसने अलमीरा कितने में खरीदा था यह बताना है। 104% को मतलब कितना लिख सकते हैं हम, 104/100 लिख सकते हैं, बराबर 8,580 हो गया। ठीक भाई, तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 8,580 गुणे 100, फिर 1 गुणे 100/140। ठीक है भाई, यह इसका उत्तर हो जाएगा। 140 के बराबर इतना है, 1 मिनट, 200 क्यों आएगा, एक ही 100 आएगा, काट लो, ये उसका उत्तर हो जाएगा। ये 0 0 से गया, इधर काटेंगे तो फायदा रहेगा। 2 7 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 2 18 और 0 आ गया। देखना जरा, कट गया कि नहीं कटा। 2 चौके 8 हो गया, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 9 18 हो गया, 0 हो गया। भाई नहीं कटेगा पूरी तरीके से, देखते हैं। इस 7 से काटो इसको, 42 को, तो 6 7 42। ठीक है भाई, 7 6 42 हो गया, 7 1 कम 7 हो गया, 2 बचा तो लगभग 3 कह लो, 3 बार में जाएगा, लगभग 3 बार, यानी 10 का गुणा कर देना, 613, यानी कि 6,130 रुपये में वो खरीदा था और 8,580 रुपये में बेचा। भाई इतना ज़्यादा प्रॉफिट, ये तो उठपटांग आ रहा है क्या। 7 6 42 0 सही है भाई, यही आएगा। तो 4% का जो लाभ कमाया था ना वह, 1 मिनट रुकना जरा, 8,580 गुणे 100/14। 1 मिनट यार, यहाँ दिक्कत हो गया, ये 104 नहीं है ला, ये कितना है, 100 मतलब 140 नहीं 104 है ना, ये चीज़ दिक्कत हुआ। देखो भाई आ जाओ, यहाँ 0 0, तो इसको कट करना, कितने से कटेगा, 2 से 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 बचा, तो 2 9 18, 0 हो गया। फिर 2 से काट लेना 26, फिर 2 से काटना, 2 दूनी 4, 2 1 कम 45। ठीक है भाई, 45 आ गया। अब किससे कटेगा, 13 से कटेगा क्या, 13 से पहले मत काटो, पहले 2 से भी नहीं कटेगा, 13 से ही कटेगा। 13 दूना 26, 13 से यह गया 2 बार में, मतलब 13 बार में गया। 1 मिनट 13 से 2 बार में गया। अब 13 से इसको काटना, कट जाएगा, 13 1 कम 13, कितना बचा भाई, 7 1 8 बचा ना, 13 13 26 43 13 चौको 52, 13 25 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78, 78 यानी कि 6 बचा, 13 5 65, 165 आ गया। इसे 2 से इसको काट लो, 5 50 का गुणा 165 में कर लो, उत्तर हो जाएगा। 165 गुणे 50 कर लो, 165 गुणे 50, यानी कि 5 बचे 25 को 5, 5 बचे 25 को 5, कैरी 2, और 5 6 30, 2 32 को 2, कैरी 3, 5 कम 5 3 8, 8,250 रुपये में वो खरीदा था और 8,580 में बेचा। तो लाभ कितने कमाया था, 4% का। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया ना, एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए भाई देखिएगा, 2a इज इक्वल 3b इज इक्वल 4c है। तो a और b और c का अनुपात बताना है। भाई तुम इधर चलो। तो भाई देखना, इसको क्या लिख सकते हैं, k के बराबर लिखा जा सकता है, कुछ नहीं तो बस इसका समझ लेना। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a का इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा। तो a b c का वैल्यू बताना है, तो 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/4। अगर ऐसा दिया रहेगा ऑप्शन में तो लगा देना, नहीं तो एलसीएम ले लेना, 12 2 छक्का 12 संबंध 3 चौके 12 संबंध 4 3 12, 6 4 3 उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला देखिएगा, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 4 वर्षों में दोगुना होगा। किस धन पर दोगुना हो जाएगा, दोगुना यानी कि उसका जो अमाउंट आएगा वो दोगुना हो जाएगा, यानी कि पी, ये दोगुना हो रहा तो पी यह हो गया। अमाउंट को मैंने जो आपका यह था एसआई था उसको मैंने पी मान लिया, क्योंकि पता है अमाउंट कितना है, दोगुना। यानी अगर पी जो है अपने आप में पी है, पी बराबर पी है, तो अमाउंट कितना होगा, दोगुना हो गया, वही तो बोल रहा है 2p। अब आपको पता है एसआई निकालते वक्त क्या करते हैं, अमाउंट माइनस पी करते हैं, तो अमाउंट हमारा 2p है और पी तो पी है ही, तो आ जाएगा पी, हमने माना हुआ है। तो एसआई की वैल्यू 2 आ गया, पी आ गया, तो एसआई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, PRT/100 होता है। एसआई की वैल्यू पी है और पी अपने आप में भी पी है, इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू कितने है भाई, कितना परसेंट दिया है, आर की वैल्यू नहीं दिया है, आर ही निकालना है हमको। टी की वैल्यू 4 वर्ष दिया तो 4/100 कर लो, इसे पी से पी कट गया, 100 इधर जाएगा, 100 4 नीचे आ जाएगा,
बराबर आर उत्तर हो जाएगा। ये आपका कितना 4 दूना 8 25% उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, छाप लीजिए। अगले पे आ जाते हैं, छापिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिएगा, ये पढ़िए प्रश्न को, हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा। बोला गया है प्रश्न पहला, आज इस बोर्ड का पहला देखिए, एक कॉलोनी में 5 परिवारों में एक बच्चा है, यानी कि 5 परिवार में 5 फैमिली में कितने बच्चे हैं, एक बच्चे हैं। 7 परिवार में 2 बच्चे हैं, यानी कि 7 फैमिली में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। 8 परिवार में 3 बच्चे हैं, यानी कि 8 परिवार में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। और 3 परिवार में 4 बच्चे हैं, 3 परिवार में 3 फैमिली में कितने बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रेन हैं। तो बच्चों का बहुलक बताइए। बहुलक का मतलब ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है हमें, 8 फैमिली वाला ज़्यादा दिख रहा है, मतलब ये बहुलक क्या होगा, 3 बच्चे, 3 चिल्ड्रेन, इसका उत्तर होगा। ठीक है भाई, यही सही देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, 4 यह भी, 4 यह भी, 4 यह भी। एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, एरिया यह होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, यही होता है एरिया का फार्मूला। तो √3 याद कर लीजिए, √3/4 इंटू ए की वैल्यू मतलब भुजा है, भुजा का मतलब 4 का स्क्वायर, तो 1 4 इससे चला गया, 4√3 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब अगला प्रश्न देखिए, अंश ने 100 पेजों वाली एक पत्रिका का 4/5 भाग पढ़ लिया, मंगलवार को पढ़ लिया, यानी कि 100 पेज है, इसमें से 4/5 पढ़ लिया, तो 5 दूना 10, यानी कितना पढ़ लिया, 2 चौके 8, 80 पेज वो पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया, 80 पेज पढ़ लिया। तो पत्रिका को पूरा पढ़ने के लिए अंश को कितना पेज अभी और पढ़ना होगा, पढ़ने पड़ेंगे। तो आ जाएगा भैया 20, यानी कि 80 आ गया, 100 में से 80 माइनस करना, 20 पेज उसे और पढ़ने पड़ेंगे। एक तो ये तरीका निकालने का, एक तरीका और, अगर 4/5 भाग वो पढ़ लिया तो बचा कितना भाग, 1/5 भाग, तो 100 का 1/5 निकालना, यही उत्तर आ जाएगा। 5 दूना 10, 20 पेज अभी पढ़ने बाकी हैं। ठीक है, इसमें आ जाओ। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं सर्कल बनाकर, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसको जूम करके देखना। भाई ऐसे बना दिया गया सर्कल एक, इसमें हमने इसका थ्योरी वगैरह सब कुछ बताया था आपको। थ्योरम है क्या कि केंद्र पे बने कोण का एक ही बेस से केंद्र पे बने कोण का जो कोण होगा, केंद्र पे बना जो कोण होगा वह डबल होगा किसके, जो बना होगा सरकमफ्रेंस में। एक ही बेस एक ही होने चाहिए। यह बेस देखो एक ही बेस है कि नहीं, इसका भी और इसका भी, यह केंद्र है हमारा। तो यहाँ पर अगर x बराबर दिया है 45 डिग्री, तो पूछ रहा है थीटा की वैल्यू बता दो, तो दुगना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा उत्तर आपका। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आ जाइए। ये 16वें नंबर का प्रश्न है। 2 के पावर n प्लस में 2 के पावर n-1 अपान में 2 के पावर n+1 माइनस में 2 के पावर n, इसकी वैल्यू बताओ, सॉल्व करो। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर n प्लस में 2 के पावर n इंटू 2 के पावर -1 अपान में 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर n। देखो ऊपर 2 के पावर n कॉमन है, तो 2 के पावर n कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस में 2 के पावर -1 को लिख सकते हैं 1/2 बटे 2 के पावर n कॉमन कर लीजिए इसमें से भी, तो क्या लिख सकते हैं 2 माइनस का 1 लिख सकते हैं। 2 के पावर n से कैंसिल हो गया। अब 2 - 1 का मतलब 1 होता है, मतलब 1 + 1/2/1, तो इसको लिख सकते हैं क्या 1 + 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 1, 3/2 आपका उत्तर आ जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5। बताओ क्लियर है, समझिए खुद से समझिए एक बार, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। समझिए, समझने का भरपूर प्रयास करें आप सभी। देखिए भाई बहुत ही जल्द हमने इस 5 2 2 4 1 5 प्रश्न को मात्र 2 मिनट में, 2.5 मिनट के आसपास में कर दिया। तो हम देखिए आपके सामने जब आपको समझाते हुए इतनी स्पीड से कर रहे हैं, तो अगर आप समझ जाएंगे ना तो और स्पीड से करेंगे, आपके लिए समय नहीं लगेगा। 20 प्रश्न को करने में मात्र आप 4 या 3 मिनट लगाएंगे, 5 मिनट यूपी टेट सुपर टेट के, समझ रहे हैं ना, बहुत ही तगड़े रूप में आप करेंगे। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए जो यह वाला प्रश्न है हम आप सभी को बता देते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसमें आपको देखिए दिया गया है 1 + 2ab - a² b², इसका सरल करें। इसको सरल करने से बढ़िया है कि हम इसी में से चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो इसका उत्तर यह आएगा शायद। देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करिए, देखिए यह अगर आ गया तब तो हमारा उत्तर सही है। 1 + a - b 1 - a प्लस में b, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1,
प्लस 1 का मल्टीप्लाई माइनस ए में तो माइनस का ए, 1 का मल्टीप्लाई बी में तो प्लस का बी, ए का मल्टीप्लाई 1 में तो प्लस का ए का मल्टीप्लाई माइनस ए में तो कितना होगा माइनस ए का स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई बी में तो प्लस का ए बी, माइनस बी का ए में 1 में तो कितना होगा माइनस का बी, माइनस बी का माइनस ए में तो प्लस का ए बी, और माइनस बी का बी में करेंगे तो प्लस का माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है भाई, देख लीजिए ए बी 2ab आया है, ठीक है, एक यहाँ पर एक आ गया, ठीक है, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो माइनस ए स्क्वायर आया है, तो माइनस ए स्क्वायर पहले लिख लीजिए ए बी प्लस का 2ab, ठीक है, और माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। देखिए यह आया है कि नहीं आया है, उत्तर में आया है ना, तो बस यही उसका उत्तर होगा, समझिए ना, ऐसे लगाना है। नहीं तो फिर ए बी को कुछ मान लो, ए बराबर 0 मान लो, बी बराबर कुछ मान लो, सी बराबर भी 0 मान लो, कुछ भी मान लो, 0 मान लेते हैं, सब में 0 मानेंगे, अगर यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 तो सब 0 हो जाएगा, बचेगा एक। ए बराबर 0 बी बराबर 0 है तो वैल्यू कितना आएगा इस पूरे का, अगर ए बराबर 0 रख देंगे, बी बराबर 0 सब लग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इसका उत्तर। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए किस में 1 आ रहा है, ए और बी को 0 रखने पर, अगर ए 0 बी 0 कर दिए, ए 0 बी 0 कर दिए तो भाई 0 0 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0 0 कर दिया, 1 बचा, तो 1 1 कम 1 आ गया, 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 कर दिया तो भी 1 1 कम 1 बचेगा, 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 कर दिया तो कितना 1 1 कम 1 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे सब जगह 0 कर दिया, 1 1 कम 1 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे 0 1 मिनट भाई नहीं आएगा, उससे नहीं आएगा भाई, 0 रखने से तो नहीं आने वाला है, कुछ दूसरा रखना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से आप करिएगा। और भी बहुत सारे फंड हैं, अभी मैं इसको चाहता तो करता, लेकिन जब हमें पता है कि नॉर्मल तरीका है यह वाला करने का तो उससे करिए। चलिए आज 4 सप्ताह तथा 5 दिन में कुल कितने घंटे होते हैं भाई, 4 सप्ताह 4 गुणे 7 मतलब 7 दिन हो गया, 4 सप्ताह में कितने दिन ये निकल के आ गया, एक दिन में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे तो मल्टीप्लाई कर दिया गया, और 5 दिन है, 4 सप्ताह मतलब 4 गुणे 7 एक दिन में 24 घंटे तो घंटे में आ गया, 5 दिन है प्लस करिए 5 दिन एक दिन में 24 घंटे तो 24 कर लीजिए, 24 दोनों में कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर लिया गया, 7 चौक 28 और प्लस का 5, 28 और 5 कितना हो जाएगा, 5 8 40 को 0 हाथ में है 4, 5 10 4 14, 14 गुणा 24 में कर लीजिए, इतने घंटे आ जाएंगे, 14 14 14 दूना 28 14 3 42, भाई कर लो भाई कैसे होगा, 140 गुणे 20 प्लस 4 कर लो भाई, 2 दूने 0 2 चौके 8 2 1 कम 2 0 बढ़ा लो, 4 शून्य 0 4 चौके 16 के 6 में 1 4 एकम 4 भाई पहाड़ा भूल जाता है यार, क्या बताएं यार, 4 शून्य 0 4 चौके 16 के 6 में 1 4 एकम 4 1 5 भाई 0 6 8 2 10 3 13 को 3 हाथ में 1 1 हाथ में 1 2 1 3, तो इतने घंटे होंगे, 3360 घंटे आएंगे, मल्टीप्लाई कर लेना। आगे आ जाओ, इस वाले प्रश्न में देखिएगा, बोला जा रहा है राम मोहन तथा सोहन की वर्तमान आयु कितना है, राम की आयु है 32, मोहन की आयु है कितना 36, और सोहन की आयु है भाई कितना 46 है, ठीक है भाई। इन सब में कह रहा है 5 5 बढ़ जा रहा है, इसमें भी 5 इसमें भी 5, मतलब 5 साल बाद करेंगे तो सबका 5 बढ़ाना पड़ेगा भाई, याद रखना, मोहन बढ़ा सोहन बढ़ेगा ही नहीं 5 साल तक, ऐसा हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो 32 प्लस 5 कितना हो गया 37 हो गया, 46 प्लस 5 कितना हो गया 41 हो गया, 46 प्लस 5 कितना हो गया 36 प्लस 5 41, और 46 प्लस 5 51 हो गया, 51 40 37 को जोड़ दीजिए, देखिए 40 और 30 70 हो गया, 70 और 7 77 हो गया, 77 और 1 78 हो गया, 78 और 1 कितना हो गया 78 और 1 हो गया 79 हो गया, 79 में 50 ऐड कर दीजिए तो 9 हो गया, 7 3 10 2 12 129 आपका उत्तर हो जाएगा भाई। देखिए ये समुच्चय वाला हर एक सेट में है, तो ए बराबर 1 2 3 4 है, ए बराबर कितना दिया है 1 2 3 4 दिया है, और बी बराबर कह रहा है ना, बी बराबर जो है एक पूर्ण संख्या है लेकिन 0 से बड़ा है या फिर बराबर है, और 8 से छोटा और बराबर है, यानी कि 0 से लेकर 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक बोला है, 8 से छोटा है 8 के बराबर तक। तो बी माइनस ए बताइए, जो बी में है ए में नहीं है वो बताइए, बी माइनस ए का मतलब जो बी में है वो ए में नहीं है, बी में क्या है 0 एक्स्ट्रा है, 1 है उसमें भी, 2 उसमें भी है, 3 है 4 है, बच गया क्या 5 6 7 और 8, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे लगाते हैं प्रश्नों को कि मज़ा आ जाए, आनंद आ जाए। देखिए आज हमने 20 प्रश्न किया, मात्र कुछ ही मिनट में कर लिया, तो आपको थोड़े से स्पीड बढ़ा के लेके चलने हैं। देखिए हम लोग कितने अगर देखा जाए तो मात्र 24 मिनट में हमने 20 प्रश्न निपटाए हैं। अगर अपने से करता तो लगभग इसका एवरेज मात्र 5 या 6 मिनट में मैं निपटा देता सारे प्रश्न को,
मैक्सिमम लेता तो 6 मिनट लेता, 5 मिनट लेता बस। तो बस यही है कि आपकी भी स्पीड उतनी ही है, बशर्ते आप उसको प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो मुझे खेद है, मतलब दुख है भाई उसका। अगर नहीं हुआ है तो आपको कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। आप पहले फटाफट शेयर करो इसको और अपने मित्रों भाइयों को बताओ कि यहाँ पे यूपी टेट का पूरा सिलेबस खत्म है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, दावा करते हैं। पूरा देख कर जाएंगे आप तो 120 से नीचे नहीं आएगा। ठीक है ना, धन्यवाद।